23 सितंबर। आज मैं अभी अपने काम से घर आया हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ये मेरा 5वां व्लॉग है और हो सके तो मेरे 5 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं इस चैनल पे, तो उसके लिए थैंक यू। 5 सब्सक्राइबर प्लस 5वां व्लॉग, वो काफ़ी अच्छा रहा। प्लस आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन मैं उपवास रहता हूँ। और अभी जैसे ही मैं काम से घर आया तो घर में आके देखा कि लाइट बंद है, तो कुछ नहीं कर सकता, लैपटॉप में बैठा था। और शाम को ऊपर मंदिर जाऊंगा पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं उपवास वहीं पर पूजा करके तोड़ता हूँ। प्लस आपसे एक और बात शेयर करनी थी, मेरे सिम का पोस्टपेड प्रोसेस कैसे हुआ उसको लेकर। हाँ, तो बात ये है कि आपको जैसे कोई सिम पोस्टपेड करानी हो, प्रीपेड से पोस्टपेड करवानी हो, तो कितना टाइम लगेगा? आप जाते हो कोई भी मोबाइल दुकान में जाके और बताते हो कि ऐसा ऐसा है, तो आपको मिल जाता है पोस्टपेड करा के। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे गाँव में, यहाँ कितनी प्रॉब्लम होती है एक सिम को पोस्टपेड कराने में, वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ये बात शुरू होती है मेरे गांव से। लोहारा एक सिटी, यहाँ पर बहुत बड़ी सिटी है। हमारा गांव का बहुत % गांव वहाँ हो जाता है। मैं गया वहाँ पर, यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर गया, बोला कि मुझे पोस्टपेड करवाना था, एयरटेल का सिम है। तो वो बोले कि नहीं भैया, हम तो यहाँ नहीं कर सकते। तो मैं पूछा भैया कहाँ पर होगा, फिर यहाँ नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा कि आप एक काम करिए, देवरी चले जाइए, वो भी थोड़ा बड़ा सिटी है। तो मैं बोला कि चलो भैया ठीक है। और ये सुबह की घटना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह हम लोग 10 बजे निकले थे, मैं और मेरा दोस्त पोस्टपेड कराने के लिए। तो हम लोग आधा घंटे में पहुंचे लोहारा। वहाँ पर बात किए, 15-20 मिनट लगा। फिर वहाँ से बोले कि चलो यार अब चलते हैं। तो लोहारा से देवरी जो है ना 16 किलोमीटर है। मैं बोला कि यार मुझे नेट वाला काम रहता है, चले जाते हैं, आज देख लेते हैं करा के क्या होता है। तो हम लोग गए वहाँ से देवरी। अब देवरी जाने के बाद तो हम लोग जैसे ही देवरी गए तो वहाँ पर ही पता किए कि एक एयरटेल वाले शॉप में गए कि भैया कि अपने को मतलब पोस्टपेड कराना है सिम, क्योंकि जो डेटा है, मुझे डेटा का ज़रूरत ज़्यादा है। वहाँ भी जाके बोले कि यार यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, आप कैसे करोगे सब? तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, आप बताओ कैसे करना है, मुझे तो करवाना ही है। तो लोहारा से हम लोग आधे घंटे के सफ़र में पहुँचे देवरी। अब देखो वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। वहाँ पर गए तो क्या बोलते भैया कि आप नांदगांव चले जाओ। अब एक चीज़ सोचो, देवरी से राजनांदगांव करीब 30 किलोमीटर है। मैं और ना मेरे दोस्त ऐसे सोचे कि सच में कराएं कि नहीं कराएं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आ रहे थे हमारे माइंड में। अब फिर बोले कि यार आज निकल गए हैं सुबह से, 1 घंटा तो हो ही गया है, तो फिर चलो सीधा राजनांदगांव ही चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग सीधे पहुँच गए राजनांदगांव। 1 घंटे का सफ़र था देवरी से राजनांदगांव जाने का। और राजनांदगांव देवरी और लोहारा से बहुत बड़ी सिटी थी ना। और वहाँ जाके गूगल मैप में हम लोग सर्च किए कि एयरटेल का ऑफिस कहाँ है, ऐसा ऐसा करके। तो 2 जगह बताए हमको। तो उसमें से हम पहले जो जगह में गए ना, तो वहाँ क्या बोले कि यहाँ से एयरटेल का सिर्फ फाइबर कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन। तो मैं बोला कि यही करवा लेता हूँ। तो उनको पूछा कि यहाँ से मेरा गांव करीब 30 किलोमीटर दूर है, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा करके। तो उसने कहा कि नहीं भैया, हम सिर्फ राजनांदगांव में ही करेंगे, मतलब राजनांदगांव के बाहर हम लोग नहीं करते। ठीक है, मैंने बोला कि मैं फिर पूछा यार तो मुझे पोस्टपेड करवाना था सिम को, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि यहाँ होता था, लेकिन आप शायद एक और दुकान थी ना जो मैं बताया, 2 दुकान है वहाँ पर, वहाँ जाओ बोले। तो हम लोग वहाँ से करीब 15-20 मिनट फिर सफ़र करके बाइक से हम लोग चले गए। अब ये गर्मी का दिन है, मैं बता रहा हूँ ना, करीब हमको 1:30 बज गया था करीब राजनांदगांव पहुँचते। और फिर वहाँ पर गए ना, तो वो वाले भैया क्या बोलते हैं, मैं एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ कि मैं सुबह 10 बजे से पोस्टपेड कराने के लिए पहले गांव से 8 किलोमीटर दूर लोहारा गया, फिर वहां से 16 किलोमीटर दूर देवरी गया, फिर वहां से 30 किलोमीटर दूर राजनांदगांव। और वो भैया जब पूछा मैंने कि यार मुझे ये करवानी है, क्या क्या प्रोसेस आप बताओ, तो क्या बोलता है, नहीं भैया हाँ पोस्टपेड का प्रीपेड करा सकते हैं, प्रीपेड का पोस्टपेड नहीं करा सकते। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एक तो खाना भी नहीं खाया था, गर्मी में बाइक में आए थे हम। मैंने कहा भैया मेरा प्रीपेड है, मुझे पोस्टपेड ही कराना है, आप कुछ तो बताओ क्या करनी है। तो वो बोले कि नहीं वैसा नहीं कर सकते बोले। मैंने कहा ठीक, तो कहाँ होगा ये भी बता दो आप। उसने क्या क्या बता, वो बोलता है कि आप हो सके तो सीधा दुर्ग चले। आप एक चीज़, आप अगर दुर्ग करके सर्च करोगे छत्तीसगढ़ करके, तो एक जंक्शन है वो बहुत बड़ा। अब मैं बोला कि दिन भर निकल गया है मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था पोस्टपेड कराने के लिए। एक सिम पोस्टपेड कराने के लिए मुझे इतना झंझट हो रहा था। सुनिए ना, एयरटेल का सिम है। और फिर मैं बोला दोस्तों को चल भाई चलते हैं, खाना नाश्ता सब पोस्टपेड कराने की बात करेंगे। राजनांदगांव से दुर्ग करीब 20 से 25 किलोमीटर पड़ता। तो मैंने कहा चलो अगर कराना है मतलब कराना है। तो वहाँ पहुँचे हम लोग शाम के 4 बजे 4-5 बजे पहुँचे हम लोग ना। वहाँ पर जाके क्या होता है कि जो 2 मैडम बैठी थी, हमने गूगल पे पता किया एयरटेल का ऑफिस कहाँ पर करके, मैडम के पास गए। तो मैडम बोलती है कि सर नहीं, मैं पूछा कि
मुझे एयरटेल का सिम है, पोस्टपेड कराना है, मैडम आप होगा कि नहीं होगा ये बता दो। मैडम बोलती कि हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों को देखा, दोस्त मुझे देखा, हम दोनों खुश हो गए कि यार चलो दिन भर जो भी मतलब माथापच्ची हुआ, लेकिन आप जाके पोस्टपेड तो हो जाएगा अपना सिम। अब जैसे अपना आधार कार्ड ये सब चीज़ दिखाएं, प्रोसेस करना शुरू की। मैम तो क्या बोलती मैडम, सर आप तो यहाँ के नहीं हो, बालोद जिले को इतना दूर पड़ता है आपका ये गाँव वगैरह। मैं बोला हाँ मैम मैं वहीं का हूँ। वो बोलती है कि तो वैसा तो नहीं कर सकते सर, हमको तो लोकल चाहिए, यहाँ का कोई लोकल होगा तो बताओ इसका। आप एक चीज़ बताओ। मैंने उसको बोला कि मैम अगर पोस्टपेड वाला जो होता है सिम वो मेरे गांव साइड होता या फिर उधर की ज़िले में होता तो मैं यहाँ क्यों आता, आप ही बताओ ना। और अगर वहाँ नहीं हो रहा है, आप खुद चेक कर सकते हो अपने एयरटेल वाले से, जो भी है आपके संपर्क में, बात करके देख लो ना। वहाँ नहीं हो रहा है इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो वो क्या बोलती है, नहीं सर आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ के लोकल है ना उन्हीं को करूँगी। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं बोला भैया मुझे जाने दो। तब तक मैं बता रहा हूँ टोटल हाँ करीब शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके थे। अब आप ही सोचो, सुबह 10 बजे से निकला हूँ मैं पोस्टपेड कराने के, दिन भर हो गया। मैं इतने दूर सफ़र कर लिया, करीब करीब 80 किलोमीटर दूर आ गया मैं। अब मुझे 80 किलोमीटर दूर वापस भी आना था गाँव में, ठीक है, बाइक में गए थे हम लोग। मैं बोला कि अब नहीं हो सकता तो क्या करें। वहाँ से मैंने अपना आधार कार्ड मांगा कि भैया मुझे दे दो, मैं घर जाता हूँ, नहीं हो सकता तो ठीक। मैं और मेरा दोस्त वहाँ खाना पीना खाया, नाश्ता पानी खा के सीधे हम लोग घर आ गए। घर के पहुँचते हम लोग को बज गया था शाम के 7 बजे तक। शाम के 7 बज गए थे तो मैं घर में आया और अपना लैपटॉप ऑन किया। मतलब थोड़ा दिमाग ख़राब था तो कुछ मूवी वगैरह, कुछ यूट्यूब वगैरह देख लूँ ये लग रहा। घर में आया, देखा कि एक जियो का वो आ रहा था पॉपअप स्क्रीन करके। तो मैं बोला कि एक बार जियो वाले को ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि एयरटेल में तो इतना दूर चले गए हैं, जियो में ट्राई करके देखने में क्या जाता है। अगर आसपास में कोई होगा तो वही वाला सिम, एयरटेल का सिम बंद करा के मैं जियो का करवा लूँगा। अब क्या हुआ कि जियो को मैंने रात में अप्लाई कर दिया। वो Jio.com में या फिर डेननेट में वो आता है पोस्टपेड वाला कि न्यू सिम के लिए अप्लाई कर सकते हो करके, तो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं एयरटेल में भी किया था वैसे अप्लाई, लेकिन एयरटेल वाले इस लोकेशन में नहीं आ पाते जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जियो का अप्लाई कर दिया, रात में किया था, मैं बता रहा हूँ रात के 7, 8, साढ़े 7 बजे मैंने किया अप्लाई। सुबह भैया का कॉल आता है, सुबह जब मैं उठा तो भैया का कॉल आता है कि हाँ जी सर आप पोस्टपेड के लिए पूछ रहे थे, अप्लाई किए थे, तो मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप कहाँ पर हो। मैं बता रहा हूँ मैं बिना ब्रश किए मैं भैया से मिलने गया। जैसे ही मैं गया भैया के पास, उठाया अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी, भैया बोले आप बैठो, फोटो वोटो लिए। 15 मिनट लगा मुझे। वो भैया ने मुझे सिम दिया, मैंने मोबाइल में डाला, 15 मिनट में एक्टिवेट हो गया, जिसमें मुझे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और 2-3 प्रकार का वो सब का सब्सक्रिप्शन भी मिल गया मुझे, ठीक है। मैं यही सोच रहा था यार कि मैं कल साले में दिन भर पका लिया दिमाग को कि यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ हो जाएगा एयरटेल के नाम। जियो वाले को बस मैसेज किया, मतलब फॉर्म भरा, सुबह भैया आ गए घर में, सुबह आए के फ़ोटो वोटो खींच के चले गए। अब मुझे सिम भी मिल गया, वो भी चालू कंडीशन। तो मैं सोचा काश मैं यही चीज़ कल कर लेता तो क्या होता। ये थी मेरी जर्नी या प्रोसेस पोस्टपेड कराने का, प्रीपेड से लेकर पोस्टपेड में। एक गांव में रह के कितना तकलीफ़ होता है मतलब हम लोग को कुछ चीज़ों में, वो आप देख सकते हो। जैसे कि आप लोग अगर जो भी देख रहे होंगे, सिटी में उतना नहीं होता कि आप मन किया गए पोस्टपेड कराया घर आ गया। मुझे 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाके सफ़र करना पड़ा वहाँ से आना। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सिर्फ एयरटेल में नहीं था, आइडिया में भी वैसे कर रहे थे। तो अब मेरे पास 2 सिम थी, एयरटेल आइडिया, तो मैं दोनों को अप्लाई किया, नहीं हुआ यार उसमें। प्लस एक चीज़ और कि मैं जियो में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जियो हमारे गांव में नेटवर्क थोड़ा सा स्लो रहता है। लेकिन जियो का जो सर्विस थी ना पोस्टपेड में, भयंकर ज़बरदस्त थी और मुझे अच्छी लगी। तो बस ये था मेरा जर्नी। आप लोग तो मतलब तुरंत जाते हो, तुरंत आ जाते हो, ज़्यादा वो नहीं होता। हमको तो भैया 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर आना, इतना वो रहा। लेकिन जो भी हो गया। तो ये एक मज़ेदार लगा मुझे कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको मुझे ये अपने ब्लॉग में बोलना चाहिए ऐसा। बाकी गांव के मतलब बाहर अभी बारिश हो रही है, गांव में लाइट बंद है, मैं अपने काम से आ गया हूं घर। प्लस आज मैं उपवास हूं, आज शनिवार का दिन है। शाम को जाऊंगा, पूजा पाठ करेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे। अब देखते हैं इतना टाइम तक लाइट आता है, अगर लाइट आए तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, क्या कर सकते हैं भाई। शाम के टाइम काम में जाऊँगा, बारिश ज़्यादा होगी तो काम में भैया को बोल दूँगा कि यार छुट्टी चाहिए मुझे, मतलब मैं आ नहीं पा रहा हूँ ऐसे करके। बस ये था मेरा पूरा प्रोसेस एयरटेल। बाकी आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी, ये प्रोसेस पूरा, वो बताना।